अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कार के स्टीयरिंग को उल्टा करके खड़ा करने का क्या फायदा होता है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चालान किसको हुआ था? और क्या आपको पता है कि एक कार में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार के मुतालिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जब भी कोई कार मैन्युफैक्चर की जाती है तो इसे बहुत से छोटे बड़े पार्ट्स को जोड़कर बनाया जाता है। इवन के 80% लोग तो इनके नाम तक नहीं जानते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कार टोटल कितने पार्ट्स को जोड़कर बनाई जाती है? वेल, कार पर की गई रिसर्च के मुताबिक एक नई मॉडल की कार में ऑलमोस्ट 30,000 पार्ट्स होते हैं। वेल, सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। कार मैन्युफैक्चरर्स पहले 30,000 पार्ट्स को जोड़ते हैं, फिर कहीं जाकर एक कार कंप्लीट होती है। दोस्तों, आप सबने बहुत सी ऐसी एंटी थेफ्ट कार डिवाइसेस देखी होंगी जिनसे कार को चोरी होने से बचाया जा सकता है। लेकिन कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका के एक शख्स ने एक ऐसी एंटी थेफ्ट डिवाइस बनाई थी जिसे देखकर चोरों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक फ्लेमेबल डिवाइस थी जो कि कार के दरवाजे के नीचे फिक्स हो जाती थी। जैसे ही चोर जबरदस्ती कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता था तो इसमें से भयानक आग निकलती थी और वो चोर को जला देती थी। हैरानगी की बात यह है कि इस डिवाइस को डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि चोर जलकर मर जाए। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि ये डिवाइस साउथ कोरिया में लीगल भी है। वेल, इस डिवाइस के इन्वेंट होने के बाद तो साउथ कोरिया में मौजूद कार चोरों की मौत पक्की है। दोस्तों, जब भी किसी जगह पर रोड एक्सीडेंट होता है तो इसमें सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। इवन कि अगर कोई बच्चा सड़क से गुजरते हुए भी एक्सीडेंट को देख लेता है तो इस पर शदीद खौफ तारी हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने बच्चों को ऐसी सिचुएशन से बचाने का परफेक्ट हल निकाला है। वेल, ब्रिटिश एक्सीडेंट यूनिट के पास हमेशा टेडी बियर्स मौजूद होते हैं। जब भी किसी हादसे में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो पुलिस वाले इन बच्चों को टेडी बियर्स देते हैं ताकि इनका ध्यान हादसे से हट जाए और वो खौफ की हालत से बाहर निकल सकें। ये आइडिया वाकई में कमाल का है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग कार के एयरबैग सिस्टम के बारे में जानते होंगे। ये एक हवा से भरा हुआ एक बलून होता है जो कि एक्सीडेंट की सूरत में खुद ब खुद खुल जाता है और पैसेंजर गाड़ी से टकराने से बच जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल एयरबैग कितनी देर में खुलता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब गाड़ी किसी चीज से टकराती है तो ये एयरबैग 0.3 सेकंड के अंदर खुल जाता है और पैसेंजर को बचा लेता है। ये सच में कमाल है। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर ड्राइवर्स जब कार के अंदर बैठते हैं तो इसे फौरन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि सर्दियों के मौसम में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, खास करके अगर टेम्परेचर 14 डिग्री से कम हो, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कार के अंदर कोई वोल्टेज बाकी नहीं रहता और अगर आप कार को डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं तो इससे बैटरी और सेल्फ दोनों ही डैमेज होते हैं। सर्दियों में कार को स्टार्ट करने का बेस्ट मेथड ये है कि पहले स्विच को ऑन किया जाए, फिर 3 से 4 सेकंड के लिए हेडलाइट्स चलाई जाएं और फिर इंजन को स्टार्ट किया जाए। इससे करंट पूरी व्हीकल के अंदर आ जाता है और कार की बैटरी और इंजन दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। इस मुल्क में बहुत से लोगों के पास कार्स होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 96% लोगों के पास ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं? आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मुल्क में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें गियर वाली गाड़ी चलाना आती ही नहीं है। ऑटोमोबाइल्स पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक 2021 में अमेरिका के अंदर सिर्फ 5% मैनुअल गियर्स वाली कार सेल की गई थी, जबकि 95% कार ऑटोमेटिक गियर्स वाली थी। उसकी वजह यह है कि वहां के लोगों को मैनुअल गियर वाली कार चलाना आती ही नहीं है। दोस्तों, दुनिया का हर मुल्क ही दूसरे ममालिक से गाड़ियां मंगवाता रहता है। अगर गाड़ियां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए मंगवाई जाएं तो इन्हें सैकड़ों की तादाद में ऑर्डर किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई हुकूमत गाड़ियां खरीदने के बाद कंपनी को पेमेंट करने से इनकार कर दे? वेल, 1970 में नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने स्वीडन से 1000 ब्रांड न्यू वॉल्वो कार्स बाय की थी। जब ये कार्स इन्हें डिलीवर की गई तो नॉर्थ कोरिया ने स्वीडन को पैसे देने से इनकार कर दिया था। इन कार्स की कीमत 70 मिलियन से भी ज्यादा थी। मजे की बात यह है कि स्वीडन आज भी हर साल इन गाड़ियों का बिल नॉर्थ कोरिया को भेजता है और आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कंबोडिया मुल्क के बारे में जानते होंगे, लेकिन आप में से शायद कई लोगों ने इसकी करेंसी नहीं देखी होगी। नॉर्मली हर मुल्क के करेंसी नोट्स के ऊपर इस मुल्क की फेमस प्लेस और नेशनल लीडर्स की तस्वीरें होती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कंबोडियन करेंसी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। इस मुल्क के करेंसी नोट के ऊपर निसान जूक और टोयोटा कैमरी जैसी गाड़ियों की पिक्चर्स होती हैं। इवन कि कंबोडिया के पुराने नोट्स के ऊपर भी पोर्श कार की तस्वीर बनी होती थी। वेल, ऐसा क्यों करते हैं इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन इनकी करेंसी वाकई में बहुत अनयूजुअल है।
दोस्तों ये बात तो आप सब जानते हैं कि हर इंसान की चॉइस दूसरे से डिफरेंट होती है। इसी तरह जब कार खरीदने की बारी आती है तो हर शख्स अपनी अपनी पसंद का मॉडल लेता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया में एक गाड़ी ऐसी भी है जिसे दुनिया के 80% लोग पसंद करते हैं। इस कार का नाम टोयोटा करोला है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार है। 2019 में इसे दुनिया की बेस्ट सेलिंग कार का अवार्ड भी दिया गया था, जबकि 2020 में दुनिया के अंदर 1.1 मिलियन से भी ज्यादा टोयोटा करोला कार सेल की गई थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों कार थीव्स दुनिया के हर कोने में मौजूद होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां पर लोगों की व्हीकल्स चोरी ना होती हो। हालांकि गाड़ी चोरी करना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी चोर इन्हें आसानी से चोरी कर लेते हैं। वैसे तो अमेरिका को दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा कारें चोरी होती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मुल्क में हर 45 मिनट के अंदर एक गाड़ी चोरी हो जाती है। और मजे की बात यह है कि अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा होंडा अकॉर्ड्स को चोरी किया जाता है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि गाड़ी ड्राइव करने के लिए ही खरीदी जाती है। दुनिया का हर शख्स अपने सफर को इजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए कार को खरीदना पसंद करता है। लेकिन कार्स के मुतालिक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम लोग कार को इतना ज्यादा चलाते नहीं है जितना कि इसे पार्किंग के अंदर खड़ा रखते हैं। दुनिया में 96% कार्स ऐसी हैं जो कि दिन की 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे ही चलाई जाती हैं, जबकि 22 घंटे वो पार्किंग में खड़ी रहती हैं। वेल ये फैक्ट 100% ट्रू है। दोस्तों अगर आपके पास गाड़ी है तो कभी ना कभी आपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने पर फाइन जरूर पे किया होगा। ये फाइन हमेशा कैश की सूरत में ही पे किया जाता है। नॉर्मली ये चालान कुछ 100 या 1000 का ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज तक सबसे बड़ा ट्रैफिक फाइन कितना था? आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया का सबसे ह्यूज फाइन $1 मिलियन से भी ज्यादा था। ये स्विट्जरलैंड में रहने वाले एक मर्सिडीज के ओनर को दिया गया था। इसका कसूर ये था कि ये 70 माइल्स पर आवर वाले रोड पर 180 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रहा था। वेल ये जुर्म इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन इसे इतना ज्यादा फाइन क्यों दिया गया ये बात कोई नहीं जानता। दोस्तों आप सब गाड़ियों को पार करने के बाद इसका स्टीयरिंग हमेशा सीधा करके जाते होंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी या कीमती कार मौजूद है और आप पार्किंग स्क्रैचेस से बचना चाहते हैं तो कार की स्टीयरिंग की अप साइड को डाउन कर दें ताकि व्हील्स एक साइड पर घूम जाएं। इसका फायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी के व्हील्स को इस तरह मुड़ा हुआ देखकर दूसरे ड्राइवर्स को लगता है कि आपको सही से गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती और आप कोई नए ड्राइवर हैं। इसीलिए वो अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए आपके साथ वाली पार्किंग स्पेस में पार्क करने को अवॉइड करते हैं या फिर वो कार को इस तरह पार करते हैं ताकि आप इजीली पार्किंग से बाहर निकल सकें। वेल ये आइडिया वाकई में जीनियस है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।